पहले है वो उसकी कीमत है जो पहले 1300 से कुछ थी, 1380 के करीब थी। फिर उसके बाद घी पे 1 किलो पे 100 रुपया कमी कर दी, जो बड़ी सब्सटेंटिव उसमें कमी है। इस तरह चीनी जो थी वो 46 रुपये पर किलो पे उनको हमने सपोर्ट की दी, सब्सिडी दी। तो मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड है उनको ये फैसिलिटी दी, क्योंकि वो बहुत नीचे की सतह के गरीब लोग हैं, अवाम हैं, तो उनको ये सहूलत दी इस महंगाई में, ताकि इस मुक़द्दस महीने में वो अपना फ़रीज़ा अदा कर सकें। तो फिर हमने कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तमाम वज़रा, तमाम अपने MNAs को कहा कि आप यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो एट रैंडम चेक किया करें, गाहे बगाहे जाएँ और वहाँ चेक करें, वहाँ क्वालिटी चेक करें, सप्लाई चेक करें, कीमतें करें, मेयार ठीक होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह फोकस्ड हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। और मैं क्योंकि मुझे मेरी मिनिस्ट्री है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है, और मैंने भी गाहे बगाहे मैंने सरप्राइज़ विज़िट भी किए हैं, और कहीं कहीं छोटी मोटी शिकायत मिली है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा काम चल रहा है। जिस तरह आज हम यहाँ खड़े हैं स्टोर में, लेकिन जहाँ जो आते हैं कस्टमर आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ तो 100% मुतमिन लोग हैं। एक आध ने कोई बात की है इन पूरे 20 रोज़ों में कि कोई आटे की थोड़ी शिकायत थी, वो भी कोई किसी दिन कोई ऐसा वाक़या हुआ है, वो चेक करवाया, वो वाकई ऐसा था, लेकिन उस पर एक्शन हमने लिया और उसको ब्लैक लिस्ट किया उस मिल को, जो फ्लोर मिल थी। चीनी का म्यार बिल्कुल ठीक है, बाकी चीज़ें जो घी का बिल्कुल ठीक है, हमने चेक करवाया, मैंने लैब से चेक करवाए हैं और डिफरेंट लैब में भेजता हूँ। जहाँ मुझे शिकायत होती है मैं सैंपल ले लेता हूँ। तो वज़रा भी दौरे कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी उन्होंने 5-6 यूटिलिटी स्टोर चेक किए हैं। तो मैं इस मौका पे कहना भी चाहता हूँ, अफसरान भी खड़े हैं, कि एक और जो बात हम कर रहे हैं कि जो यहाँ पे करप्शन है, इस हर पूरी गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, वजारतें हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल। और करप्ट लोगों की लिस्टें भी बन रही हैं, एजेंसियाँ भी बना रही हैं, हम भी बना रहे हैं, रिपोर्टें भी ले रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन उस पर एक्शन लिया जाएगा तमाम महकमों में, चाहे वो FBR है, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर है, कोई भी इदारा गवर्नमेंट का है, वो उस पर इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में जिस तरह की बेहतरी आएगी, गवर्नेंस बेहतर होगी, काम करने की आदत हमने डालनी है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद काम बहुत करते हैं और हमें भी टारगेट दिए हैं। तो इस पर मैं यही कहूँगा अफसरान को, पहले भी काम ठीक हो रहा है, लेकिन आप मज़ीद हमारी स्पीड के साथ चलें, शहबाज साहब की जो स्पीड है, और इस पर सप्लाई ठीक होनी चाहिए किसी किस्म की पूरे पाकिस्तान में। ये नहीं कि जहाँ मैं जाऊँ या वज़ीर-ए-आज़म जाएँ या हमारे वज़रा जाएँ तो उस पर ठीक हो। हर स्टोर में सप्लाई ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए और कीमतें ठीक होनी चाहिए। और लोगों के साथ जो रवैया है यूटिलिटी स्टोर का, जो सभी तारीफ़ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, वो भी बेहतर होना चाहिए। देखिए, महंगाई हमें वही मैं कहता हूँ वो एक विरासत में मिली है। पहले जब भी मुस्लिम लीग नून की मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी है, हमने बड़ी विजिबल बड़ी लोगों को रिलीफ दिया है। मैं बहुत पीछे नहीं जाता, 13 से 18 तक की जो हुकूमत थी उस वक्त हमें महंगाई मिली थी 14%, ये मैं फिगर बता रहा हूँ, और 17 तक ये 2% तक आ गई थी। फूड आइटम की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तो 4 पे ले आए थे, 4%, लेकिन ये 2% जो दुनिया में फूड आइटम पे, और उस वक्त बाकी जो इंडिकेटर्स थे माशी अशारिये वो बहुत बेहतर थे, चाहे रिज़र्व्स थे, लंबी बात हो जाएगी, रिज़र्व हमें 2-3 अरब मिले थे बिलियन डॉलर, तो वो 24-25 पे ले गए। स्टॉक एक्सचेंज हमें 12,000 पे मिला था, 53,000 पे ले गए। GDP 2-2.5 थी, 6 पे ले गए। तो ये चीज़ें सारी बेहतर हुई थी, इन्फ्लेशन कम हो गया, महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल जो 18 से आगे की हुकूमत थी, उन्होंने यहाँ सिर्फ यही नहीं नुकसान नहीं किया, उन्होंने तबाही की है। मैं बिल्कुल इस पर वाज़ा करना चाहता हूँ, जो भी लोग कहें, लेकिन माशी तौर पे तबाह कर दिया है, अदारों को कमज़ोर किया है इमरान खान की हुकूमत ने। और इमरान खान का जो रवैया था, वो मईशत वो कट्टे बच्छे और ये मुर्गियों पे चलाना चाहता था,
वो सारी बातें लोग भूल जाते हैं। गवर्नर उसको गिराना चाहता था, प्राइम मिनिस्टर उसमें रहना नहीं चाहता था, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। हत्ता कि तोशा खाना जो भी आप कहें, लेकिन वहाँ पता चलता है ज़हनीत का कि अगर पेन भी ना छोड़ें, आप टूथपिक भी ना छोड़ें तोशे खाने का। बाकी ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी एक कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म लेते रहे हैं या जिनकी इंटाइटलमेंट थी, लेकिन तबाही हुई है। वो तबाही हमें 16 महीनों में हम इसलिए आगे बढ़ के अदम एतमाद किया कि अगर ना करते तो मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाता, दिवालिया हो जाता, जिसकी बहुत भारी हमें कीमत अदा करनी पड़ती मुल्क और अवाम को। यहाँ कोई खाने पीने की चीज़ें छोड़ के ना पेट्रोल होता ना बिजली होती, अगर दिवालिया हो जाता। शहबाज साहब ने रात दिन मेहनत करके एक ही टारगेट था कि दिवालिया नहीं होने देना। कोशिश की, इमरान खान उसकी पार्टी ने ख़त लिखे IMF को, ख़त पहले भी अपने जो 2 सूबों के वज़राए ख़जाना थे उनसे कहा गया आप ख़त लिखें, यहाँ आपको पता जो बातें हुई श्रीलंका में बना दूँगा। तो ये इस रवैये के साथ हमने इमरान खान के इस रवैये के होने के बावजूद और शहबाज साहब ने, उनकी हुकूमत ने 16 साल के से वो डिफ़ॉल्ट से हमने बचाया और आज हमारी हुकूमत बनी है, नया मैंडेट मिला है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे साल डेढ़ में मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि आप विजिबल चीज़ें चल पड़ी हैं, चीज़ें आस्ता आस्ता अभी भी आपको नज़र आएगा, कुछ थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है महंगाई में, किसी पे 2 रुपये का पड़ रहा है, किसी पे 1 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मईशत भी ठीक होगी। और कोशिश है कि हम फिर वही जो उस वक्त 13 से 18 तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन था कि 20 या 24वीं मईशत में शामिल हो जाएं, फिर कोशिश करेंगे कि उसमें हम शामिल हों और आवाम को रिलीफ मिले। थोड़े से मुश्किल दिन है, आपकी हुकूमत शहबाज साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। नीचे पंजाब हुकूमत आपकी है, मुस्लिम लीग नून की, मरियम बीबी रात दिन काम कर रही हैं। आपने देखा कि जिस दिन से इन महीना भी हुआ है, 20-25 दिन हुए हैं, 25-26 दिन, लेकिन कोई भी नहीं बैठा। हमें टारगेट दे दिए, हर मिनिस्टर को टारगेट दिए कि ये टारगेट है, आपने 100 दिन में ये मुकम्मल करने हैं और अकाउंटेबिलिटी होगी। ये वो हुकूमत नहीं है, सिर्फ एक ही फोकस है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है, अवाम को रिलीफ देना है और अवाम की जो ज़िंदगी में मुश्किलें हैं उनको दूर करना है और इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। बात कर रहे हैं महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं, IMF के पास अब जा रहे हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, और बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, रात को भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस तरह महंगाई पर किस तरह आप नहीं देखें, इनिशियली ये जो हमें मैयर्स लेने पड़ेंगे वो वाकई मुश्किल फ़ैसले पहले भी किए थे। हमने, हमारा बयानिया था कि हमने सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई है, और आज भी हम उसी पे चल रहे हैं कि हमने रियासत को मजबूत करना है। सियासत अल्लाह ताला के फजल से जब रियासत बचेगी, अवाम को की खिदमत करेंगे, मुल्क के लिए नेक नीति से आगे काम करेंगे तो अल्लाह ताला सियासत भी हमारी बचाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने बात ठीक की है, मुश्किल फ़ैसले करने हैं। इन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से आप साल डेढ़ बाद आप बेहतरी देखेंगे और चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ गई है। बरामदात में कमी हो, बरामदात में इजाफा हो, खासकर जो टेक्सटाइल सेक्टर है, क्योंकि आप मिनिस्ट्री सनतों का दावा है, इसमें कोई फोकस करेंगे? देखिए, बड़ी टारगेट है एक्सपोर्ट का, जो हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट है वो 50 अरब डॉलर का है, जो इस वक्त मेरा 20-22 पे रुकी हुई है। तो उसमें जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। ये बैक बोन है हमारी इकॉनमी की, और उस पर एग्रीकल्चर पे फोकस्ड हैं हम, सनत पे, इंडस्ट्री पे फोकस्ड हैं, एक्सपोर्ट होगी। और ये सारी चीज़ें मिलजुल के आप यही कहते हैं कि हमारे जो टारगेट हैं, आपको उनके रिजल्ट जो है ना वो साल डेढ़ बाद मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। राणा साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मजीद जो आवाम को 1.5 साल तक महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं आप? आसान नहीं, मैं तो बड़ा खुले अल्फाज में कह रहा हूँ कि ये मुश्किल हालात हैं। मुश्किल हालात से हमने गुजर के, कोई कौम भी आप अगर देखेंगे, किसी की भी तारीख उठा के देखें तो मुश्किल हालात से गुजरी है, उसकी जो भी वजूहत माजी में रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि साल डेढ़ का कौमों की ज़िंदगी में लोग तो 20-20, 25-25 साल इस दौर से गुजरते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सर 6 जजेस का लेटर और उस पर कमीशन, आप भी रेस्क्यू करने जा रहे हैं अदलिया को या किसी को नहीं, हमारा आइन में भी और हम
यकीन और ईमान के साथ हमारा है कि अदलिया आज़ाद हो, इंसाफ दे और उस पर कोई मुदाखलत ना हो। लेकिन एक चीज़ सामने आई है, उसके मुहरकात क्या हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम के सामने नहीं हैं, उनके मुहरकात क्या हैं। क्यों एक शख्स लाडला है इतना आज भी, तमाम तब अपने तमाम कारनामों के बावजूद जो उसने कारस्तानियाँ की हैं माजी में, क्यों आज एक एग्रीमेंट किया गया है वो जेल का जो सुप्रिटेंडेंट होता है एक कैदी के साथ, कभी तारीख़ में कभी नहीं हुआ, ना कानून और आइन में है। क्यों मर्सिडीज़ पे उनको लाया जाता है, क्यों वेश्यू गोल्ड कहा जाता है। तो ये चीज़ें कौम के सामने हैं, जो एक मेमोरी हमारी शार्ट होती है, हम देखते हैं। लेकिन ये चीज़ें एक कमीशन बने और वहाँ पे सारी जो सुप्रीम कोर्ट का जब लेटर गया तो सारी सुप्रीम कोर्ट ने मीटिंग की चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और उन्हीं की जो उनको उन्होंने जिस तरह का चाहा, ये कमीशन एक कानून के मुताबिक बना है। एक रिटायर्ड रिप्यूटेबल चीफ जस्टिस जो रहे हैं उन पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, उनको बनाया है उसका चेयरमैन। और इंशाल्लाह उन्होंने कहा जी ईद के बाद मैं काम शुरू करूंगा, आपके सामने सारे हक़ाइक़ आ जाएंगे। अगर किसी जगह पे कोई ऐसा काम हुआ है जो आइन और कानून से हटके है तो वो जो उनकी रिकमेंडेशन होगी कमीशन की, उस पर हुकूमत अमल करेगी। थैंक यू।